Good afternoon, students. So today we are going to start our next chapter of macroeconomics, chapter number 4, measurement of national income. Chapter 4, measurement of national income. Okay. So first of all, we will study about the introduction. ठीक है. So actually हमने सभी के सभी कंसेप्ट जो पीछे किए हैं, अब सभी कंसेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं. अब इस चैप्टर में मेन हमने क्या चीज स्टडी करना है कि हाउ टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, हाउ टू मेजर द नेशनल इनकम इन द इकोनॉमी. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन. यस, इंट्रोडक्शन. Yes, students, so national income is considered as the most comprehensive measure of the performance of an economy. So, however, its measurement is an extremely complicated task. Easy नहीं है national income को measure करना. So, when the process of production takes place, then the factor income are paid to factor of production for their factor services. Okay, जब हम production की process चलती है हमारी, तो तब हम क्या करते हैं, जो factor income होती है, factor, yes, how many factor of production in an economy? Four factors: land, labor, capital, and enterprise. Okay, so when the process of production takes place, then the factor income are paid to the factor of production for their factor services. क्योंकि जब हम प्रोडक्शन की प्रोसेस चलाते हैं तो प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके लिए हम फैक्टर सर्विसेज को इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज के फॉर्म में उन फैक्टर सर्विसेज का यूज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और उसके बाद इन फैक्टर्स को उनकी सर्विसेज के लिए उन्हें पेमेंट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम. Okay, so they receive the factor of production, they receive the factor income from the firms. Okay, so it means there is an income flow corresponding to the output flow. क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, देखो, पहले आउटपुट फ्लो हुआ, गुड्स फैक्टर प्रोडक्शन से का यूज करके, फैक्टर्स का यूज करके हमने क्या किया, प्रोडक्शन किया तो आउटपुट हुआ. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो आया, आउटपुट फ्लो हुआ. उसके बाद जो इनकम हुई, उसी इनकम को रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट के फॉर्म में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे कर दी. ठीक है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यहाँ पर इनकम फ्लो चला. सो factors of production spend their income on purchase of goods and services by making consumption expenditure. अब एक जब पहले प्रोडक्शन फ्लो चला, प्रोडक्ट का फ्लो चला, ठीक है, आउटपुट फ्लो चला, उससे फिर इनकम फ्लो हुआ, लोगों के पास जो भी इनकम थी टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो गई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट के फॉर्म में. अब जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पास जब ये इनकम आई रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट के फॉर्म में, तो इसी इनकम को वो क्या करेगा, इसी इनकम को वो स्पेंड करेगा किसके ऊपर, जो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज बनाई गई हैं. ओके, तो वो उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए उनके ऊपर अपनी इनकम को स्पेंड करेगा. तो इसी तरीके से क्या होगा, वो एक्सपेंडिचर करता है जो इनकम उसके पास आ गई. सो प्रोडक्शन गिव्स राइज टू इनकम
अब यहाँ पर क्या हुआ इस तरीके से, इसलिए क्या हुआ, प्रोडक्शन गिव्स राइज टू इनकम, then income results in expenditure, results in expenditure. Okay, result in expenditure, which in turn generates income again, which in turn generates income again. Okay, so similarly, national income of a country can be measured by 3 different methods. तो अब इसीलिए हम लोग जो है नेशनल इनकम को 3 मेथड से, 3 डिफरेंट मेथड से हम उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट इज वैल्यू एडेड मेथड, okay. Second is income method, and third is expenditure method. एक्सपेंडिचर मेथड. ओके, क्योंकि हमने या तो हम क्या करें, जो हमने टोटल स्टार्टिंग में जितने भी आउटपुट हुआ उन सब का सम टोटल करके उससे निकाले हम लोग नेशनल इनकम को, तो वो हमारा हो जाएगा वैल्यू एडिड मेथड, एंड यू कैन से प्रोडक्ट मेथड. सेकंड, यहाँ पे जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई है, सारा के सारी डिस्ट्रीब्यूट हुई है फैक्टर प्रोडक्शन के बीच में, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट के फॉर्म में, उन सब का समेशन करके हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करें, तो वो मेथड हो गया इनकम मेथड. या जब वो इनकम उनके पास आ जाती है, उसके बाद वो उनको स्पेंड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, उनको एक्सपेंडिचर करते हैं. ठीक है, तो वहां से अगर हम उन एक्सपेंडिचर को ले, तो वहां से निकल आता है एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम. तो नेशनल इनकम को हम इन तीनों मेथड से मेजर कर सकते हैं. सो वी हैव 3 डिफरेंट मेथड्स टू मेजर द नेशनल इनकम, बिकॉज प्रोडक्शन, income and expenditure are 3 different phases of circular flow of income. हमने circular flow of income के स्टूडेंट्स 3 phases पढ़े थे ना. फर्स्ट फेज इज प्रोडक्शन फेज, सेकंड इज इनकम फेज, एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर फेज. जब एक्सपेंडिचर के फिर से वो किसमें चेंज हो जाता था, प्रोडक्शन फेज में. ठीक है, तो ये एक सर्कुलर फ्लो हो रहा था 3 फेजेस का, प्रोडक्शन फेज, income phase and expenditure phase. Okay, so we have 3 different methods to measure the national income, because production, income and expenditure are 3 different phases of circular flow of income. Okay, so now, so students, uh, it must be noted that all the 3 methods give the same value of national income. तीनों के तीनों मेथड आपको सेम वैल्यू देंगे नेशनल इनकम की, बिकॉज दे आर यूज टू मेजर द सेम फिजिकल आउटपुट एट 3 डिफरेंट फेसेस. 3 डिफरेंट फेसेस पर आपको सेम फिजिकल आउटपुट पर इसको पर यूज किया जा रहा है. सो इन इंडिया द टास्क ऑफ estimating national income is entrusted with the central statistical organization. So now we will discuss our first method, that is value added method. Value added method. Value added method. So student, this method is used to measure national income in different phases of production in the circular flow. ठीक है, ये मेथड जो है यूज किया जाता है नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए. जो हमारी डिफरेंट फेसेस हैं प्रोडक्शन की, 3 फेसेस है ना, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज. ठीक है, सो इट शोज द कंट्रीब्यूशन
or value added of each producing unit in the production process. So every individual enterprise adds certain value to the product. इसमें क्या हुआ आपके पास फिर? Every individual enterprise adds certain value to the product, certain value to the products, which it purchases from, which it purchases from some other firms, as intermediate goods, as intermediate goods. Okay. And second, when value added by each, when value added by each and every individual firm is summed up. So we get the value of national income. देखिए स्टूडेंट, इसमें हम क्या करेंगे? एवरी इंडिविजुअल एंटरप्राइज एड्स सर्टेन वैल्यू टू द प्रोडक्ट विच इट परचेजेस फ्रॉम सम अदर फर्म्स एज इंटरमीडिएट गुड्स. जब कोई भी इंडिविजुअल एंटरप्राइज किसी दूसरी फर्म से, किसी भी दूसरी फर्म से कुछ भी चीज जो वो परचेज करती है, तो वो एज अ इंटरमीडिएट गुड परचेज करती है और उस प्रोडक्ट के अंदर वो कुछ वैल्यू को ऐड करती है. ठीक है, जैसे कि अगर एक फार्मर है, ठीक है, फार्मर बीट की क्रॉपिंग करता है और उस बीट को किसी फ्लोर मिल को सेल कर देता है. ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो फ्लोर मिल है उसको फ्लोर में कन्वर्ट कर देती है और उसके अंदर मान लो जो फार्मर था उसने 8 रुपीज क्विंटल के हिसाब से उसको सेल किया, तो आगे जब फ्लोर मिल है वो फ्लोर मिल वाला उसको फ्लोर में चेंज करके उसको 10 रुपीज में आगे सेल करेगा. तो एक फर्म जब दूसरी फर्म से एज अ इंटरमीडिएट गुड की फॉर्म में कोई परचेज करती है, तो उसमें वो कुछ वैल्यू को ऐड कर देती है. सो व्हेन वैल्यू एडेड बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फर्म, जब हर जितनी भी सभी इंडिविजुअल फर्म्स ऐसे दूसरी फर्म से क्या करती रहती है, उनसे किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करती रहती है एज अ इंटरमीडिएट गुड में, तो वो हर एक फर्म अपनी गुड के अंदर अपनी उस गुड में वैल्यू एडिशन करती है. और जब ये जितना भी वैल्यू एडिड होता है, जितना भी वैल्यू एडिड होता जाएगा, उन सब का अगर हम सम अप कर लें, उन सबको ऐड कर लें, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम. तो वहां से हम क्या ले सकते हैं? नेशनल इनकम की वैल्यू को निकाल सकते हैं. ओके, सो वैल्यू एडिड मेथड, यस, वैल्यू एडिड मेथड इज ऑल्सो नोन एज, वैल्यू एडिड मेथड को हम क्या क्या बोलेंगे? Value added method is also known as first product method, second you can say inventory method, third you can say net output method, fourth individual origin method, and then fifth is commodity service method.
कॉमोडिटी सर्विस मेथड। ओके, ये सभी नेम है इस मेथड के। ओके, तो नाउ द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडिड, क्योंकि आपके पास देखो बाबा एक क्या नेम आया, वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिड। So now the concept of value added. Concept of value added. Yes, value added. So value added refers to the addition of value added refers to the addition of value of the raw material, value of the raw material, and you can say intermediate goods by a firm, by a firm by virtue of its productive activities. Productive activities. Okay, so it is the contribution of an enterprise to the current flow of goods and services. Okay, students. So value added refers किस चीज को रेफर कर रहा है? Value added to the addition of value of the raw material of by a firm, एक फर्म के द्वारा जो raw material की वैल्यू में जो एडिशन होता है, किस वजह से? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी, क्योंकि जो उसने उसके ऊपर प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो भी उसने एक्टिविटी की है उसमें के जो उसके अंदर जो क्वालिटी आई है, जो उसका उसमें जो चेंज आया है, उस वजह से उसने उस इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू में, उस रॉ मटेरियल की वैल्यू में एडिशन किया है। Okay, so it is the contribution of an enterprise to the current flow of goods and services. तो ये एक enterprise का contribution होता है goods and services, current flow of goods and services के उसमें. So it is calculated as the difference between value of output and value of intermediate consumption. तो अगर हमें value added को क्या करना है? Calculate करना है, तो what is the formula? So value added, yes, value added. Value added is equal to value of output minus intermediate consumption. ओके, सो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होगा उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन अगर आप माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? वैल्यू एडिड। तो नाउ वी टेक एन एग्जांपल। स्टूडेंट्स, सपोज एग्जांपल, suppose a baker needs only flour to produce bread. Okay, and he purchases flour as inputs worth rupees 500 from the miller, and then by virtue of its productive activities convert the flour into bread and sells it to bread for rupees 700. Okay, ये एक क्या करा है? सपोज बेकर, एक बेकर को ना, बेकर जो है उसको ब्रेड बनाने के लिए किसकी जरूरत थी? फ्लोर की, आटे की जरूरत थी। तो उसने क्या करा? फ्लोर मिल वाले से 500 रुपीज के ऊपर एज अ इनपुट 500 रुपीज पर उसने एक मिलर से फ्लोर ले लिया। ठीक है, देन फिर उसके ऊपर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की, उसने कुछ एक्टिविटी की, उसके प्रोडक्ट की वैल्यू को, उसकी क्वालिटी को बढ़ाया और उसने उसे फ्लोर को ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया और देन उसको फिर उसने 700 में से 700 रुपीज के में ब्रेड को सेल किया। सो इन द गिवन एग्जांपल, flour is an input or you can say intermediate good and its value is value
यस, इट्स वैल्यू ऑफ ₹500। इंटरमीडिएट गुड तो हो गई आपके पास फ्लोर, और इसकी वैल्यू क्या हो गई ₹500, इज टर्म्ड एज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये जो ₹500 है, ये आपके पास क्या है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। ओके, एंड ब्रेड इज द आउटपुट, जो ब्रेड है वो आउटपुट है, एंड इट्स वैल्यू इज, यस, वैल्यू इज 700 rupees 700, so it's termed as value of output, वैल्यू ऑफ आउटपुट। सो ये हमारे पास 700 क्या हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट, यस, द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट and intermediate consumption is termed as value added। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम ले लें, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो वहां से हमारे पास क्या होगा, वैल्यू एडेड, वी गेट वैल्यू एडेड। ओके, इट मीन्स दैट द बेकर हैज एडेड अ वैल्यू ऑफ ₹200। इसका मतलब यही हुआ ना कि बेकर ने कितना एडिशन किया वैल्यू का, ₹200 का। 500 में उसने इंटरमीडिएट गुड को परचेज किया, उसको ब्रेड में चेंज किया, और फिर उसको ₹700 में सेल कर दिया। तो कितनी वैल्यू एडिशन की उसने, ₹200 की। सो वैल्यू ऑफ ₹200 टू द टोटल फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ओके, सो वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज। तो इस तरीके से हमने हर एक एंटरप्राइज की ऐसे वैल्यू एडिशन निकालनी है। Okay, so value added by each producing enterprise is also known as gross value added at market price। हमने जैसे एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज की निकाली, तो ये जो एक सिंगल की निकाली एंटरप्राइज की, तो वैल्यू एडिशन निकाला, तो ये हमारा क्या होगा, ग्रोस ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, GVA एट मार्केट price। Okay, it means value added by baker ₹200 can be termed either as value added or GVAMP। Okay, now now next step is sum total of GVA। जितनी भी सभी enterprises होंगी, उन सबका gross value addition निकाल लो मार्केट प्राइस पर, और फिर उनका हमने क्या करना है, सम टोटल। So sum total of gross value added at market price of all producing enterprises within the domestic territory of a country during the 1 year is equal to। अब सभी ग्रोस वैल्यू एडिशन सम अप करना है ना आपने, इतने से आपने सबका ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जितनी भी है उन सबका सम करना है, उससे यू गेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपको क्या मिल जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट market price। Okay, students. So, in the next lecture, we will discuss about the intermediate consumption and final consumption. Okay, and some important aspect which we are not separately included. Okay, then after that we will discuss that how to measure the national income by the value added method or product method। Okay, students, so that's all for today. Have a good day. Wait a minute, students. Yes, students, कुछ पूछना है आपको? Do you have any doubt?
Do you have any doubts, students? नो मैम। ये गर्व ने कॉमर्स ही ले रखी है अभी भी। गर्व मैम ये आर्ट में भी चला जाता है, कॉमर्स में भी चला जाता है मैम, ऐसे ही है मैम। इसको कुछ नहीं पता इसने क्या करना है अभी। कुछ नहीं पता मैम इसका। हाँ भाई गर्व तुम बोलो, क्या ले, तुमने कॉमर्स ले रखी है, क्या ले रखा है? अभी के लिए तो मैम कॉमर्स ही है। कॉमर्स ही अभी के लिए, और फिर बाद के लिए क्या होगी? देखेंगे टीवी मैम। चल रहा है मैम पीछे। चलो ठीक है। अच्छा किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, ये बता दो। नो मैम। सबको क्लियर है चीजें? जानवी मानवी तुम्हें क्लियर है सब कुछ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो तो मैं आई एंड द मीटिंग। Yes, ma'am. यस मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।